ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। बड़ा ही सुंदर अवसर चल रहा है जो रोज श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने को मिल रहा है। आनंद से भरपूर श्रीमद् भागवतम कथा। जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं भगवान के प्रति और शरणागति बढ़ती चली जा रही है और ज्ञान हमें जो है मिलता जा रहा है ना। ज्ञान जो भौतिक संसार से नहीं मिल सकता, केवल और केवल शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान मिल सकता है, वह ज्ञान जो है धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अदरवाइज समझ में नहीं आता। परसों हमने श्लोक क्रमांक 23 को किया था जिसमें कहते हैं अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। योगियों की बात चल रही है ना। कौन सा श्लोक आता है ना, 6.47। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मत। योगियों में श्रेष्ठ कौन सा श्रेष्ठ योगी है? जो श्रद्धा से केवल मेरे प्रति समर्पित है ना। और भी योगी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, अन्य अन्य योग हैं जिससे भगवान की पूजा की जा सकती है, भगवान की आराधना की जा सकती है। लेकिन भगवान 6.47 कहते हैं, उसमें कहते हैं योगियों में सर्वश्रेष्ठ वही योगी है जो श्रद्धा से केवल मेरे प्रति समर्पित, भक्ति योगी है ना। तो यहाँ कह रहे हैं योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। तो समस्त योगी जितने भी होते हैं, जो भी ज्ञान को मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, चाहे ध्यान मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम ये आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा है ना। एक दिन यह आत्मा ये शरीर को छोड़ देगी, ये सबको मालूम है बेसिकली, चाहे निराकारवादी हो चाहे मायावादी क्यों ना, उनको ये मालूम है। उसके आगे के ज्ञान में थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। तो जो योगी होते हैं, जो सारे हमने पढ़ा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको अपना सारे कार्यों को बंद कर देना चाहिए, प्राणवायु को ऊपर ले जाना चाहिए ब्रह्मरंध्र से, फिर वहां से निकालना चाहिए। तो ऐसे योगियों के लिए क्या है, वह अपने शक्ति से जब वो प्राणों को छोड़ते हैं तब वह इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर और इसके बाहर नहीं जा सकते। इनमें जो 3 लोक हैं इनके अंदर और बाहर निकल सकते, मतलब 14 लोक हैं जो बेसिकली वहां कहीं पे भी वो विचरण कर सकते हैं। और कहा गया है किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। जो अपने सकाम कर्म मीन्स कर्म में बिलीव करता है, अच्छा कर्म करता है ताकि उसे स्वर्ग प्राप्ति हो, तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम जन लोक तक जा सकता है। ये हमने बहुत नई चीज जानकारी पड़ी थी
कि कर्म के बल पे, सकाम कर्म के बल पे जनरली स्वर्ग मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता, परंतु फिर भी हो सकता है कुछ केसेस में वो जनलोक तक पहुंच जाए, है ना। स्वर्ग के ऊपर आता है महरलोक, फिर उसके ऊपर आता है जनलोक, फिर आता है तपलोक, फिर आता है सतलोक। ठीक है, इस प्रकार ऊपर के 5 लोक हैं। तो यहाँ पे वो केवल जनलोक तक प्रवेश कर सकता है, ये भी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कर्म की विधि केवल स्वर्ग तक ही पहुंचा सकती व्यक्ति को। ठीक है, तो हमने इसमें काफी अच्छी चर्चाएं करी थी, है ना। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हम आज प्रवेश करेंगे अगले श्लोक पे, 24 नंबर श्लोक पे। तो हम एट प्रेजेंट जो है योगियों की चर्चा कर रहे हैं, और हम एट प्रेजेंट क्रम मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं। वह मुक्ति जो डायरेक्ट नहीं मिलती, है ना। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जाएगा वो, लेकिन वो क्रम से जाएगा, धीरे धीरे। पहले स्वर्ग चला जाएगा, या जन लोक चला जाएगा, महर लोक चला जाएगा, फिर वहां से फिर अगली योनि उसको जो है और ऊपर के लोकों की प्राप्त होगी। इस प्रकार वो एक दिन ब्रह्म लोक में जाएगा, फिर वहां ब्रह्मा जी के साथ, फिर उनका जब दिन पूरा कंप्लीट होगा उनकी आयु, तब उनके साथ वो भी भगवत धाम को चला जाएगा। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करेंगे श्लोक क्रमांक 24 में। ठीक है, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति मीन्स डायरेक्ट मुक्ति, जैसे ही शरीर छूटा तुरंत तत्क्षण भगवान के धाम पहुंच गए। हमने पढ़ा था जब नारद जी का शरीर छूटा था पूर्व जन्म का, जो दासी के पुत्र के रूप में थे, और उन्होंने वर्णन किया था कि जैसे बिजली चमकती वैसे शरीर निकला और दूसरा शरीर प्राप्त हो गया, पार्षद का शरीर, याद है कि नहीं, है ना। उसमें बहुत अच्छा वर्णन आया था, तत्क्षण उसी समय उनको शरीर मिल गया जो भगवान के पार्षद का शरीर है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 24, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। वैश्वानरं याति विहाय सागतः, वैश्वानरं याति सुषुष्मणया ब्रह्मपथेन शोचिषा, सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत कल्कोऽथ हरेरुदासतात्, विधूतकल्पो अथ हरेरुदासः प्रयाति चक्रं नृपुषेषु मारम्, प्रयाति चक्रं नृपुषेषुमारम् वैश्वानरं याति विहाय स गतः वैश्वानरं याति विहाय जगतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत कल्कोऽथ हरेरुदस्तात् विधूतकल्पो अथ प्रयाति चक्रं नृपशेषु मारम् प्रयाति चक्रं नृपुषेषु हरे वैष्णवं याति विहाय सागतः वैष्णव्याति विहाय मनया ब्रह्मपथेन शोचिता श्रुतिमया ब्रह्मपथेन शोचिषा धूतकल्को अथ हरेरुदस्तात् विधूतकल्पो अथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषु मारम् प्रयाति चक्रं नृपशेषु वैश्वानरो याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा कल्को अथ हरेरुदास्तात्
प्रया चक्रम रिपुसैषुमारम् अनुवाद। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्नि देव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तदात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे हैं, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, अगर योगी के अंदर कोई इच्छा रह जाती है तो, है ना, हमने पढ़ा था, उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपने मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाना होता है। हमने ये पढ़ा था श्लोक क्रमांक 22 में। यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ ले जाना। क्योंकि मन और इंद्रियां यही हमारे बार बार जन्मों का कारण बनी हुई। जो इच्छा करते हैं, जो मन में प्राप्त करने की, कहीं विचरण करने की इच्छा आ जाती है अंत काल में, तो वह इच्छा भगवान पूर्ति करते और हमको उस योनि में डाल देते हैं जिससे वह इच्छा पूर्ति हो सके। उड़ने की इच्छा है तो भगवान चिड़िया का शरीर दे देंगे। नॉनवेज खाने की इच्छा है तो शेर, कुत्ते इत्यादि का शरीर दे देंगे। तैरने की, पानी में रहने की इच्छा है तो मछली का शरीर दे देंगे। इस प्रकार अन्य अन्य किसी भी शरीर में जिस जैसी हमारी इच्छा है वैसे शरीर को प्रदान किया जाता है हमारी अगली योनि। तो यहाँ पे लेकिन योगियों की बात चल रही है, वह योगी जो अपने आप को समर्पित कर चुका है और वह अपने प्राणों को अपनी शक्ति से ब्रह्मरंध्र से निकाल रहा है, तो वह जिस भी इच्छा में, जिस भी प्लैनेट में जाने की इच्छा करता है, उस प्लैनेट में उसको भेजा जाता है। वह सपोज करो ब्रह्मलोक जाने की इच्छा करेगा तो वह ब्रह्मलोक चला जाएगा, है ना। उसको लगेगा नहीं मैं अब ब्रह्मा जी के साथ रहूं, देखूं तो सही ब्रह्मा जी हैं कैसे। उसकी इच्छा होगी जनलोक तपलोक में जाने की, तो वहां चला जाएगा वो। तो यहाँ पे वही वर्णन चल रहा है क्रम मुक्ति का, कि अभी वो फिलहाल इसी संसार में उसकी इच्छा बनी हुई है, तो उसको कहाँ, जैसे सपोज करो उसको यहाँ लिखा है, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु अगर उसकी इच्छा ब्रह्मलोक जाने की, तो क्या करेंगे, उसको प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है। गौतम बुद्ध प्रभु 2 फोटो मैंने कल डाले थे ग्रुप में, उसको शेयर करेंगे क्या? तो इसमें कहा गया है जो पृथ्वी के बाहर ये जो अंतरिक्ष है जहाँ पे सारे ग्रह हैं, एक जो है बेसिकली सारे तारे हैं जहाँ पे, वहां पे ना सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर अपना पितृलोक, स्वर्गलोक,
महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर सतलोक जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है। तो यह अंतरिक्ष में है सारा कुछ, है ना। तो उसके जाने का मार्ग कैसा है वह बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ आपको, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं हल्का फुल्का। दिख रहा है सबको? देखो ये ऐसी आकाश दिखता है हमारा, है ना। तो ये फोटोग्राफ असली फोटोग्राफ है। तो इसमें जो ये तारामंडल, ये देखो ये समूह दिख रहा है ऐसा, ये है ना। तो ये बेसिकली ऐसा, ये इसको क्या कहते हैं, इसको शिशुमार चक्र कहते हैं, है ना। हम जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं, जो जो जीवात्मा है उसको सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वनाथ जाना होता है, जहां वो सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो ये पूरा जो तारामंडल दिख रहा है ना, ऐसा एक डॉल्फिन के जैसा, जिसको कहते हैं शिशुमार का मतलब होता है डॉल्फिन। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यह डॉल्फिन के चक्र के समान है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया डॉल्फिन, है ना। तो डॉल्फिन की जो पूंछ है ना, उसमें जो तारा दिख रहा है वो बेसिकली ध्रुव तारा है। और इस प्रकार ऐसा उल्टा बना हुआ है यह, इसका पूरा डिटेल जो है ना, 5वें स्कंद के 23वें अध्याय में पूरा शिशुमार चक्र का ही वर्णन है। स्कंद 5वां और 23वां अध्याय, शिशुमार ग्रह मंडल, उसका शीर्षक ही शिशुमार ग्रह मंडल। तो इस प्रकार जो शिशुमार चक्र है उससे उसको जाना होता है। एक श्लोक हमने पढ़ा था भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में, ये डिटेल पूरा उसी श्लोक का है। उसमें कहते हैं जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रकाश में, नहीं, अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यही इस जो 8.24 में जिस योगी की बात चल रही है उसका यही रास्ता है। श्रीमद् भागवतम में उसकी डिटेलिंग में बताई गई है कि कैसे वो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर उसकी इच्छा ब्रह्मलोक को जाने की, तो प्रकाशमान, प्रकाश के रास्ते से जाता है वो, है ना। और सबसे पहले वो सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह जाएगा, वैश्वानर। वैश्वानर जो है वो अग्निदेव का ग्रह है, वहां जाएगा और वहां अपने आप को शुद्ध करेगा। वो वहां अग्निदेव के साथ उनके यहाँ पे रह के अपने आप को शुद्ध करेगा। अपने भगवत गीता के श्लोक में भी लिखा है अग्निदेव के प्रभाव में। तो अग्निदेव के पास जाएगा, उनका प्रभाव से क्या करेगा, अपने आप को शुद्ध कर लेगा, परिशुद्ध कर देगा पूर्ण रूप से। और तब फिर वह भगवान से तदात्म करने के लिए उसके ऊपर बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, और वह शिशुमार चक्र को होता हुआ जाता है। तो शिशुमार चक्र मैंने दिखाया आपको, है ना। अभी अभी दोबारा दिखा देते हैं। देखो जैसे प्रकाश में डॉल्फिन है, इसका ये सामने हिस्सा मुंडी, यहाँ से धीरे धीरे वो जाएगा ऊपर 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 जाते जाते यहाँ पे अग्निदेव आएगा। ये देखो प्रकाश दिख रहा है जहाँ पे, ये प्रकाश वाला एरिया अग्निदेव का एरिया है। यहाँ पे अग्निदेव के सामने वो अपने आप को शुद्ध करेगा, फिर ऐसे घूमते घूमते पीछे जाते जाते फिर फिर ऊपर के लोग, सबसे टॉप लोग जो है ना, यहाँ ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा। ये पूरा शिशुमार चक्र होता है। इसका पिछवाड़ा वाला जो हिस्सा है ना, वहां पे ध्रुव लोक है, जहाँ पे वो अटका हुआ है। वहीं पे उसके राउंड राउंड खरता रहता है वो, है ना। ये जैसे इसको डॉल्फिन के रूप में दिखाया गया इसी पिक्चर में। ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पूंछ में, यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव तारा है। और यहाँ जो है देखो, जहाँ प्रकाश है बहुत ज्यादा, ये लगभग एरिया यहाँ पे बीच में कहीं पे अग्निदेव का होगा, और जो एरो दिख रहा है वहां ब्रह्म लोक होगा सबसे ऊपर लोक में, है ना। तो इस प्रकार से बेसिकली वह इस पूरे तारामंडल को क्या कहते हैं, शिशुमार चक्र।
और वेदों में वर्णन है कि जो शिशुमार चक्र है बेसिकली वह स्वयं भगवान विष्णु का विराट रूप है। जो भगवान विष्णु है उनका विराट रूप है। हम कई कई और नक्षत्र पढ़ते, रोहिणी नक्षत्र, ये नक्षत्र, वो नक्षत्र। तो इसी प्रकार जो तारा मंडल का समूह है ना, उनमें से एक जो होता है उसको शिशुमार चक्र कहते हैं। तो अध्याय 23वें के जो मैं इंट्रोडक्शन वाला पेज है वो पढ़ दे रहा हूं, तो उससे काफी हद तक अपने को क्लियर हो जाएगा। स्कंद 5 अध्याय 23 मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक के आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि ये सभी ग्रह मंडल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। तो ये जो सारे ग्रह मंडल है ऊपर के, इनके समूह को भगवान के विराट रूप का वर्णन कहा गया है। बाह्य शरीर के वर्णन रूप में उनका रूप ही माना जाता है इसको शिशुमार चक्र। इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री विष्णु का आवास ध्रुव लोक सप्तन क्षेत्रों से 13 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ध्रुव लोक से 13 लाख योजन पे दूर पे भगवान का वैकुंठ है। एक वैकुंठ इस ब्रह्मांड के अंदर भी है ना। ध्रुव लोक ग्रह मंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित हैं और ये सभी ध्रुव तारा पर रहने वाले महान भक्त ध्रुव के को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो हम भी जब आकाश में देखते हैं तो बहुत ज्यादा चमकने वाला जो तारा है उसको ध्रुव तारा बोला जाता है। बचपन में देखते आ रहे हैं हम। तो वह ध्रुव तारा जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, उसका लोकेशन वो हमेशा एक ही जगह रहता है। आप 12 महीने में कभी भी देख लें। लेकिन अन्य अन्य तारा मंडल जो है वो उसके समूह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उसका आश्रय लेके अग्निदेव हो, इंद्र हो, प्रजापति हो, ये सब अपने अपने तारों के साथ उनको चक्कर लगा रहे हैं, उनको सम्मान प्रकट कर। समझ में आ रहा है भाई? जितना लिखा है हम उतना समझने की प्रयास कर रहे हैं। अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं। सभी नक्षत्र सनातन काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुव लोक के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार एक मध्यवर्ती धुरी में जुते हुए बैल, एक जैसे बैल है, एक बीच में खूंटा लगाया जाता है, बैल को बांधा जाता है, बैल चक्कर लगाता रहता है खूंटे के तीनों तरफ, है ना, चारों तरफ। वैसे ही ध्रुव तारा बीच में है और सभी अन्य अन्य ग्रह मंडल जो है उनके चक्कर लगा रहे, ये लिखा गया इसमें, है ना। तो जो हम देखते भी आ रहे बचपन से, ध्रुव तारा कभी अपनी जगह चेंज नहीं करता, वहां पे ही रहता है और पूरा अन्य अन्य नक्षत्र उन्हीं का आश्रय लेके उनके चारों ओर चक्कर लगा। जो श्री भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट पुरुष की आराधना करते हैं वे इस समग्र चक्कर लगाते हुए ग्रह मंडल को शिशुमार नामक प्राणी मानते हैं। जो ये पूरा ग्रह मंडल उनका चक्कर लगा रहे हैं, जैसे डॉल्फिन की पूंछ हमने दिखाई, पूंछ वहीं पे रहेगी और ऐसा पूरा घूमता रहेगा डॉल्फिन चारों तरफ। यह पूरा समूह जो है इसको शिशुमार चक्र कहते हैं, जो विष्णु का बाह्य शरीर माना जाता है। एक तरह से विराट रूप मान लीजिए, है ना, भगवान का शरीर जो है। इसका सिर नीचे की ओर है और इसका शरीर कुंडली बद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है, ऐसा टेढ़ा एकदम, ऐसा हमने देखा। डॉल्फिन का मैंने फोटो भी इसमें इसलिए रखा हुआ है ताकि समझ में आए कि पूरा टेढ़ा है। हाँ? इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव लोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित हैं। इसके कटी भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दाईं ओर से दाईं ओर है और यह नक्षत्र की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली की दाईं ओर अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र। तो इसके डायरेक्शंस बताएं, कौन कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है। हम जानते हैं बहुत सारे 27 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, अभिजीत, इस तरह के 27 नक्षत्र होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। जब रोहिणी नक्षत्र का समूह, तारामंडल बेसिकली क्या होता है, जब चक्कर लगाता है ना तो अलग अलग शेप्स बनाता है वो। कभी इधर शेप बनाएगा, कभी वो शेप बनाएगा, कभी वो शेप बनाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के शेप्स को क्या कहते हैं, 27 नक्षत्र कहा गया है। जब तारा इधर उधर घूमते हैं तब इसमें कह रहे हैं कि उनके कौन कौन से नक्षत्र, कौन कौन से स्थिति आते हैं। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने तथा बाएं
कूल्हे पर और आर्द्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं पैर पर अवस्थित है। वैदिक ज्योतिर्विदों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित है। सभी के सभी नक्षत्र बेसिकली इसी शिशुमार जो डॉल्फिन का शेप है इसी के आजू बाजू में ही और कहीं नहीं। योगी जन ध्यानावस्थित होने के लिए शिशुमार ग्रह मंडल की आराधना करते हैं। इसी को परिभाषित रूप से कुंडलिनी चक्र भी कहा जाता है। इसी को कुंडलिनी चक्र भी कहा जाता है, शिशुमार चक्र को। तो इतना ही लिखा है 5वें स्कंद के 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र ग्रह मंडल। तो आप चाहें तो डिटेलिंग में इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या होता है शिशुमार चक्र। बेसिकली हमको जो इतना समझना है वो ये है कि यह पूरा प्लैनेट्स जो अन्य ग्रह हैं उनका एक तरह का बेसिकली कॉम्बिनेशन है जो एक शेप बना देता है, एक स्वरूप बना देता है। और इस प्रॉपर शिशुमार चक्र का जब स्वरूप बनता है तब इसको भगवान विष्णु के बाह्य शरीर को भी धारणा की जाती है कि ये भगवान का बाह्य शरीर है और उसी रूप को भगवान को जो है सिमिलर माना जाता है ना। तो मैं उस दिन पढ़ रहा था तो ये मेरे को पता पड़ा जो शिशुमार है यह हमारे शरीर में भी है। 3 प्रकार की नाड़ी होती है हमारे शरीर में। एक होती है ईड़ा और एक होती है पिंगला और एक होती है सुषुम्ना, है ना, सुषुम्ना भी कहते हैं उसको। तो ये 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। अगर किसी को मालूम है सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है तो वो बता सकता है हैंड रेस करके, तो हमको पता पड़ जाए। है किसी को जानकारी नाड़ियों की? नहीं है। ठीक है, हमको भी नहीं है। हमको भक्ति योग को फॉलो करना है, ना कि ये ज्ञान योग को फॉलो करना है, ताकि अपने आप को फंसाना है, बेसिकली इसमें परेशान होना। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में 2 प्रकार की गति का वर्णन है योगियों का। एक योगी जो होते हैं वो सूर्य के रास्ते से, अग्निदेव के प्रभाव से वह प्रकाश के रास्ते से जाता है और वह दोबारा नहीं आता। लेकिन इसके अलावा एक और श्लोक है जिसमें वर्णन है कि कोई योगी जो है वो चंद्रमा के जो है सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त मतलब चंद्रमा के प्रभाव में रात के अंधेरे में धुएं में वो जब शरीर को प्राणों को निकालता है तब वो चंद्रलोक को जाता है और फिर वापस उसको लेकिन दोबारा आना पड़ता है। वो फिर मुक्ति नहीं होती उसकी, जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर नहीं निकलता, उसको आना पड़ेगा। तो ये जब डिटेलिंग है उसी का डिटेलिंग यहाँ पे वर्णन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता हमको इसमें चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं। ठीक है, जितना हम पढ़ सकते थे, जितना हमने बता सकते थे उतना बता दिया हम। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 25 क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अगले श्लोक में तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णु अणीय सविर्जेन आत्मनेकः नवास्य कृत्यं ब्रह्मविदात्म उपेति कल्पायुषो यद् विबुधारमन्ते तद्विश्वनाभे तवति वर्त विष्णु सावीर्चेनात्मनेकः नश्चेत्तं ब्रह्मविदात्मुपैति कल्पायुषो यद् विबुधारमन्ते
अनुवाद। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, और धुरी मीन्स सेंटर है, एकदम सेंटर पॉइंट है ना। पूरे ब्रह्मांड के घूमने का जो सेंटर होता है वह है यह शिशुमार चक्र। और यह श्री विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महरलोक को प्राप्त करता है जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 3 0 0 0 0 0 0 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। तो अब बता रहे हैं जो ये रास्ता अपनाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है। तो इसमें कह रहे हैं सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यह जो ध्रुव लोक है ये धुरी है, मैंने पहले ही बताया, एकदम सेंटर है, पूरा ब्रह्मांड इसी के आजू बाजू चक्कर लगा रहा है। सभी जो नक्षत्र तारे हैं, बेसिकली ब्रह्मांड चक्कर नहीं लगा रहा, जितने भी नक्षत्र और तारे हैं ब्रह्मांड में वो सब इनके चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मांड के घूमने की धुरी यही है। और यह श्री विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती। तो अब गर्भोदक्षाई विष्णु तो ब्रह्मांड के नीचे रहते हैं, गर्भ के सागर में रहते हैं, उनकी नाभि कहलाती है। तो अब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी नाभि कैसे कहलाएगी। उनकी नाभि ध्रुव लोक जबकि हम जानते हैं ऊपर होता है और गर्भोदक्षाई विष्णु नीचे होते हैं, लेकिन इसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड की आत्मा जो है ना गर्भोदक्षाई विष्णु होता है, हमने पढ़ा हुआ ये है कि नहीं। समस्त ब्रह्मांडों की आत्मा महाविष्णु, एक ब्रह्मांड की आत्मा उनके अंदर रहने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु, और समस्त प्राणियों की आत्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। इस प्रकार से वो प्रवेश करते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, ठीक है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्योंकि यहाँ की ब्रह्मांड की आत्मा है, तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि है वह जो ध्रुव लोक है। तो उनके अगर हम विराट रूप को देखेंगे तो हो सकता है उस विराट शरीर में उनकी नाभि वाला जगह जो है वो ध्रुव लोक आएगा। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के जो है ना बहुत ज्यादा हम इसमें प्रवेश कर नहीं रहे, इसलिए इसमें कोई तात्पर्य भी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे। केवल योगी ही शिशुमार चक्र को पार करता है, क्योंकि यह मैं बताया पहले ही कि कर्म योग से इतनी ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता। सकाम कर्म जो करेगा, कर्म कांड कर लेगा, वह इस स्थान में नहीं पहुंच सकता। वो केवल और केवल स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है, बहुत बहुत रेयर केसेस में जनलोक तक पहुंच सकता है, बस इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता। स्वर्ग लोक भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। तो ये स्थान दान करने से, है ना, अच्छे अच्छे कर्म करने से, किसी का भला करने से, है ना, गरीबों की इलाज करने से, इन सब कार्यों से ये स्थान नहीं मिलने वाला। ये जितने भी कार्य हैं, परोपकारी कार्य, शुभ कार्य, जो अच्छे कार्य, भंडारा करा देना, है ना, ये सब, कंबल बांट देना, हॉस्पिटल में इलाज करा देना, है, गरीबों का मसीहा बन जाना, ये सारे जो कार्य हैं इससे केवल और केवल स्वर्गलोक तक जाया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। ये मान के चलो आप, बहुत रेयर केसेस में अगर गया तो गया, कोई जनलोक तक जा सकता है, बस। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसी जगह केवल और केवल योगी ही जा सकता है जो ध्यान योग के मार्ग से है, जिसको ज्ञान है कि मेरे को जाना कहाँ है। वो अपने बल से अपने प्राणों को छोड़ता है और वो टारगेट करके उस स्थान में जाता है। ऐसे जो योगी हैं महरलोक को प्राप्त करते, तो महरलोक की चर्चा चल रही, स्वर्ग लोक के ऊपर जो महरलोक होता है वहां पे जाएगा वो। और जहां भृगु जैसे ऋषि रहते हैं, भृगु ऋषि कहाँ रहते हैं? महरलोक। और इनकी आयु कितनी है? इतना एक फिगर लिखा है, यह है 100 वर्षों की, मतलब इतनी आयु है। तो ये लगभग जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर है। ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर यहाँ लिखा है। तो यहाँ ऐसी आयु क्यों लिखी है? क्योंकि एक दिन के बाद फिर जो होता है ना, प्रलय आता है। जैसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, प्रलय आता है। और प्रलय में क्या होता है, जो शेष नाग है उसके मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है, बहुत बारिश होती है, अग्नि होती है, लेकिन
जो प्रलय होती है उसमें महरलोक के नीचे के जितने लोग होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहां पे कोई रहने लायक नहीं रहता। महरलोक और महरलोक के ऊपर के जितने लोग हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो खत्म नहीं होते हैं, तो वो लोग एज इट इज बने रहते हैं। लेकिन इसके नीचे स्वर्ग लोग और जो है पितृलोक, पृथ्वी लोक और अन्य नीचे हैं तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सारे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। मतलब लोक खत्म नहीं होते, लेकिन लोक में कोई रहता ही नहीं, क्योंकि स्थिति खराब हो जाती, रहने लायक नहीं, क्योंकि अग्नि आ रही है बहुत तेज, एकदम ऐसा तेज अग्नि शेषनाग के मुख से, फिर बारिश होती है 1000 सालों तक, मतलब कितने पता नहीं कितने 100-200 वर्षों तक लगातार बारिश होती है, व्यक्ति रह नहीं पाता। ये प्रलय का वर्णन पूरा 12वें कैंटो में है ना। आंशिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के रोज होते हैं, और एक होती पूर्ण प्रलय जो ब्रह्मा जी की पूरा आयु खत्म हो जाती है 100 साल बाद, उसको पूर्ण प्रलय कहा जाता है, और बाकी को आंशिक प्रलय कहा जाता है। तो हमने ब्रह्मा नारद जी के समय ये पढ़ा था, सुना था कि जब ब्रह्मा जी का प्रलय होता है, कल्प ब्रह्मा जी का जो होता है वो दिन होता है, और प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो कल्प में सब हम रहते हैं, और प्रलय में हम सब कहाँ चले जाते हैं? हम चले जाते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में। जो गर्भोदक्षय विष्णु है उनके पेट में समझ लीजिए हम चले जाते हैं, और वहां पे हम सुप्त अवस्था में रहते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता, वो समय पूरा निकल जाता है। फिर दोबारा जब ब्रह्मा जी जागते हैं, तब वो ब्रह्मा जी पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, विराट रूप का ध्यान करते हैं, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान आता है कि सृष्टि करनी है, कौन से कर्मों के अनुसार कौन से योनि में किसको देना है। फिर वो सभी जीवों को उन उन योनियों को प्रदान करते हैं। पढ़ लिया था, याद है कि सब भूल गए? भूल गए? हाँ। अभी इसी श्लोक में, इसी अध्याय का मेरे ख्याल से पहला पहला श्लोक ही था जिसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे मिलता है, जब वह भगवान के जो है विराट रूप की धारणा करते हैं, है कि नहीं? याद है क्या? उसमें लिखा था हर रोज करते, सुबह उठ के रोज ब्रह्मा जी जो है भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे उनको यह ज्ञान आता है कि मेरे को सृष्टि करनी। पहला श्लोक 2.2.1 उसमें कहते हैं, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। हर दिन जब ब्रह्मा जी सोते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में चले जाते हैं, वहां पे सोते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी, सबसे पहला जीव ब्रह्मा जी प्रकट होता है, जैसे ही प्रकट होते हैं वह भगवान के विराट रूप का जो है धारणा करते हैं। जब विराट रूप की धारणा करते हैं तो उनकी जो याददाश्त है वो जो जा चुकी थी, दोबारा याददाश्त आ जाती है कि ओ अब याद आ गया कि मेरे को तो गौतम बुद्ध प्रभु को एक शरीर प्रदान करना है जिसमें उनको भक्ति के लायक अनुकूल हो। तो फिर वह अनुकूल अवस्था देखते हैं और उनको वो शरीर प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे सबका उनको ध्यान आ जाता है, फिर सबको उनके उनके स्थान में बराबर उनकी योनियों को प्रदान किया जाता है। ये रोज होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भृगु ऋषि जो हैं वह ब्रह्मा जी के साथ उनकी आयु को भोगते हैं, है ना। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित हैं जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। तो जो आध्यात्मिक व्याधि हैं उनको द्वारा ये सारे पूजित होते हैं। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। छब्बीस नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु। अथो अनन्तस्य मुखानलेन अथो तन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरयोष्टिधिष्ण्यम् यद्वैपराध्यं तदुपारमेष्ठ्यम् अथो अनन्तस्य मुखानलेन अनन्तस्य मुखानलेन
कालेन दन्दयमानं स निरीक्ष्य विश्वम् सनिरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम् निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम् यद्वै परार्ध्यं तदुपरा पारमेष्ठ्यम् परमेष्ठ्यम्। धन्यवाद। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखते हैं और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्य लोक हेतु प्रस्थान करते हैं। सत्य लोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात डैश 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 100 वर्ष की अनुमानित की जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है ना, जब प्रलय आता है समय, तब शेषनाग के मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है। वह पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल पृथ्वी स्वर्ग लोक तक के सभी लोगों को पूर्ण तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, नाश कर देती है। लेकिन जो महरलोक में होते हैं ना, स्वर्ग लोक के ऊपर महरलोक, तो महरलोक के जितने ऋषिगण हैं वो देख पाते हैं कि नीचे की पूरा ब्रह्मांड जो है वह जल रहा है। और क्योंकि उसकी जलन की ताप थोड़ी बहुत महरलोक के लोगों को भी आती है, तो उस समय महरलोक के जितने लोग होते हैं वो अपने वायुयान के द्वारा ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में ही देखते हैं हम, अगर कहीं ज्वालामुखी फटता है तो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भागते हैं कि थोड़ा ऊंचे स्थान में, इधर वाले स्थान में, पहाड़ों में चले जाते हैं जहां से बचाव हो जाए। तो वैसे ही कह रहे हैं, यहाँ पे महरलोक में जितने भी ऋषि होते हैं उनके पास अपने अपने वायुयान होते हैं। ऐसा यान नहीं स्टीयरिंग और गियर वाला नहीं है, वो मन की गति से चलने वाला है। वो बैठे और मन जहाँ इच्छा करे वो वाहन वहां तक पहुंचा देता है। तो इन सभी के पास क्या है, एक वायुयान है जो ऊपर के लोग ब्रह्मलोक तक ये लोग चले जाते हैं और वहां ब्रह्मा जी के साथ अपना समय को बिताते हैं। तात्पर्य में शुरुआत में ही कहा गया है, यहाँ यह संकेत किया गया है कि महरलोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु डैश 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 100 वर्ष अनुमानित की जाती है, वहां के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्य लोक में पहुंचते हैं। तो ये सारे अपने अपने यानों से अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, घूमते हैं। इनके पास यान है, सबके पास यान है, सबके पास प्राइवेट अपना अपना जेट प्लेन है। हमारे पास है क्या प्लेन? नहीं है। हमारे पास गाड़ी नहीं है। कई लोग बेचारे परेशान रहते हैं, कार तो खरीद ले कम से कम। लेकिन अगर ऊपर के लोगों में जब हम, जैसे ही जन्म होगा हमारे पास एक यान होगा, जन्म के साथ ही एक सुंदर घर वर, जो सारी सुविधाएं वहां रहती हैं। वहां कोई जो है ना, ये तकलीफें नहीं है यहाँ, जो इस संसार में भूख प्यास जरा व्याधि ये सब नहीं है वहां पे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये जो दुख है ये केवल और केवल पृथ्वी लोक में है। जन्म का दुख है ना, जन्म मरण तो वहां पे भी है, लेकिन दुख नहीं है बेसिकली। जरा व्याधि नहीं, बुढ़ापा नहीं है, बीमारियां नहीं है वहां। बहुत यहाँ से बहुत अत्यधिक, हजार हजार गुना अत्यधिक सुख है वहां पे। वहां मल मूत्र त्यागना नहीं पड़ता, वहां शरीर का बल क्षीण नहीं होता, शरीर का बल हमेशा बना रहता है। तो इस तरह की चीजें हैं ऊपर के लोकों में, इसके लिए लोग ऊपर के लोकों में जाना चाहते। जब ये सब सुनते हैं तब हमको लगता है कि हम कितने दुखी हैं। नहीं, बीमारी है, आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है शरीर में, ये तकलीफ है वो तकलीफ है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी आंख से नहीं दिख रहा है, कभी कान से सुनाई नहीं दे रहा है। शरीर के अंदर केवल और केवल गंदगी भरी पड़ी हुई है, मल मूत्र मज्जा है, पीप रक्त, ये सब क्या है? हमारा शरीर कोई जो है अच्छा चीज नहीं है। ये पूरा पैकिंग कर दी गई है, एक बस चमड़े से पूरी गंदगी डाल के और एक अच्छा सा उसमें पैकिंग मटेरियल स्किन का लगा के खत्म, पैक कर दिया गया।
लेकिन देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब गंदगी गंदगी भरी। और हम सोचते हैं कि ऐसा शरीर से युक्त अगर कोई पुरुष है या स्त्री है, वो उसको प्राप्त कर लेंगे तो सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, भोग लेंगे तो वाह 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 मजा आ जाएगा। भोग भी सबसे निकृष्ट सुख कहा गया है। भोग, स्त्री पुरुष का संग जो होता है, ये सबसे निकृष्ट सुख है, सबसे गंदा सुख, सुख ही नहीं है बेसिकली। ये जो जितना भोगों में लगा है वह उतना अपने शरीर को क्षीण कर रहा है। जो जितना अत्यधिक भोग करेगा वह उतना शरीर उसका खत्म होता चला जाए, और उसकी जो बुद्धि होगी वो उतनी जड़ होती चली जाएगी। जो जितना भोगी होता है उसको आध्यात्म ज्ञान समझ में नहीं आता। जितना भगवान के नाम पे आस्था, भगवान, ये काल, कर्म, ये जीव, ईश्वर, आत्मा, ये सब ज्ञान उसको समझ में ही नहीं आएगा जो जितना भोगी होगा। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य के व्रत से क्या होती है, बुद्धि की नाड़ियां जो होती है वो सूक्ष्म हो जाती हैं, और वह सारे आध्यात्म ज्ञान को कैप्चर करने में आसान हो जाती है। वो समझ में आ जाएगा उसको, जो भोग नहीं करेगा। वैसे भी शास्त्र में बताया गया है कि भगवान तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं वह संतान उत्पत्ति वाला संग मैं हूं, भगवान कहते हैं। धर्म युक्त जो पति पत्नी का संग होता है, धर्म युक्त मतलब संतान उत्पत्ति के लिए किया गया जो संग है, वो केवल और केवल भगवान बोलते हैं वो मैं हूं, बाकी कुछ मैं नहीं। बाकी कौन है? बाकी तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी शांति के लिए, जो भी है वो बेसिकली इसमें सुख और आनंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो योगी जन हैं वह इस मार्ग से होते होते ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन है, या अभी तक कहते हैं द्वापर्ध। द्वैपार्ध मीन्स ब्रह्मा जी की आधी आयु। अभी एट प्रेजेंट ब्रह्मा जी की आधी आयु निकल चुकी, 50 साल निकल चुके हैं ब्रह्मा जी के, और 50 साल निकले हुए अभी 28वीं पहला मनवंतर 28वीं चतुर्युगी चल रही है ना, नहीं 7वां मनवंतर, सॉरी मैं गलत बोल दिया। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष निकल चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का भी अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग को भी स्टार्ट हुए 5000 साल हो चुके। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं। एक चतुर्युग में, एक कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं। इससे डबल होते हैं जो है द्वापर युग में, और कलयुग के 3 टाइम होते हैं त्रेता युग में, और कलयुग के 4 टाइम होते हैं सतयुग में। तो इस प्रकार एक चतुर्युगी जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाता है, तो इतने में, इतनी अवधि में 43,20,000 साल निकल जाते हैं। हमारे जो पृथ्वी के समय है, इतना समय निकल जाता है एक चतुर्युगी में। ऐसे 71 चतुर्युगी होती है ब्रह्मा जी के एक मनवंतर में, है ना, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। इतना समय तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इतना समय ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको एक कल्प कहा जाता है, और ऐसे 300 दिन होते हैं ब्रह्मा जी के एक साल में, और ऐसे 100 सालों की आयु होती है ब्रह्मा जी की, जिसमें से 50 साल निकल चुके। तो निश्चित तौर से हम ये ब्रह्मा जी के जो 50 साल हैं, उन इतनी अवधि से इसी ब्रह्मांड में हैं, इसी ब्रह्मांड में, यही वाला ब्रह्मांड जो 14 लोक अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं 14 लोकों में हमने इतना सारा समय बिता दिया है ऑलरेडी। कितने जन्म हो जाएंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ब्रह्मा जी की आयु है, जो द्वापार्ध लिखा है, आप चेक कर लीजिए, 4.3, उसके बाद 3 3 6 और 2 8 8 शून्य लिख रहे हैं, 43 और 8 शून्य। अगर हम 100 साल की आयु एवरेज पकड़े, 100 नहीं 1000 साल की भी आयु अगर एवरेज पकड़ लें एक योनि की, वो तो पॉसिबल नहीं है,
लेकिन फिर भी चलो, अगर ऐसा लगता है 1000 साल की आयु भी पकड़ लें तो भी 43 लाख योनियां हम ऑलरेडी बिता चुके हैं। कितनी? 43 लाख से ज्यादा योनियां हम ऑलरेडी बिता चुके हैं। आयु तो अलग ही है, पता नहीं कितनी आयु निकल गई हमारी, कितना समय निकल गया इस ब्रह्मांड में। जबकि ऐसी भी योनियां हैं जो इनका आयु केवल 1 दिन 2 दिन होता है, कुछ घंटे होता है, वो भी है। लेकिन ठीक है, बहुत समय बीत चुका है हमको इस ब्रह्मांड में, और कितना समय बिताना है, और कितनी योनियों में हमको जाना है। ये तो चलता रहेगा, इसका कभी एंड नहीं, नेवर एंडिंग है ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। कभी भी जन्म मृत्यु का एंड नहीं है, चलता रहेगा। बस इच्छा करो चलेगा, इच्छा करो चलता रहेगा, इच्छा करो चलता है। जो इच्छा करो ये अगली योनि, फिर इच्छा करे फिर अगली योनि, फिर अच्छी इच्छा करे ये अगली। इसी में फंसे रह जाएंगे तो फिर जो है फंसे रह जाएंगे। ब्रह्मा जी भी निकल जाएंगे, अगला ब्रह्मांड आ जाएगा, अगले ब्रह्मांड में फिर आ जाएंगे, फिर उनके साथ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा तो चलता रहेगा। इसको स्टॉप लगाना है, इसको यहाँ पे अब रोकना है। अब रोकने की बारी आ गई है। भगवान ने अनुकूल सारी चीजें दे दी हमारे को। भगवान ने मनुष्य योनि दे दी है जो दुर्लभ है। भगवान ने गुरु दे दिए हैं जो गाइड कर रहे हैं। भगवान ने शास्त्र दे दिए हैं जो हमें बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करने से क्या प्राप्त हो। एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। 11वें स्कंद का 11.20.17, 11, 20, 17। उसमें कहते हैं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम मय प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं, यह जो देह है, यह जो शरीर है, यह मिल तो गया, बड़ी मुश्किल से मिल गया। सुदुर्लभम, सुदुर्लभ शरीर मिल तो गया है, लेकिन ये शरीर क्या सुलभ है, सुलभम है। इससे सारी चीजें, उद्देश्य स्थापित हो सकते हैं। जो हम करना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, वो इस शरीर से निकल सकती है। इस शरीर के उपयोग से हम अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते, बेसिकली अपने उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं। और क्या करें? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धार। और यह जो शरीर है, इसकी उपमा नाव के समान दी गई। नाव है ये शरीर, जिससे इस भव सिंधु, जो जन्म मृत्यु का सागर है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। और इस नाव का कप्तान कौन है? गुरु है, गुरु, कैप्टन। गुरु कर्ण धारम, वह इस नौका का कप्तान है। हमारे शरीर का कप्तान कौन है? हमारे गुरु। और क्या करें? मया अनुकूलेन नभस्व तेरितम, और मेरे द्वारा जो ये शास्त्र दिए गए हैं, ये अनुकूल हवाएं हैं। अनुकूल हवाएं, इससे आसानी से हवा चलती है तो नाव कैसे खुद ब खुद आगे बढ़ जाती है। उसपे चप्पू चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब हवा चलती है ना। हवा से ही इधर उधर अपने डायरेक्शन में चले जाती है वो नाव। तो यहाँ कह रहे हैं, मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम, मेरे द्वारा ये जो शास्त्रों का ज्ञान दिया गया है, ये अनुकूल हवाएं हैं। इसको सुन के मात्र व्यक्ति जो है अपने नाव को इस जन्म मृत्यु के चक्र में आगे बढ़ा सकता है, सागर को पार करा सकता है। और क्या करें? पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। और जो पुरुष, जो भी व्यक्ति इस भवाब्धिम, इस भव सागर को पार नहीं करता, ऐसी स्थिति में भी तो क्या कहलाएगा? स आत्महा, वह अपने आत्मा का हंता कहलाएगा, अपने आप को मारने वाला, आत्महत्या करने वाला कहलाएगा। अगर कोई किसी व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिला है और उस मनुष्य शरीर में उसको शास्त्र मिल गए हैं, और शास्त्र के साथ साथ उसके गुरु मिल गए हैं जो उस नाव के कप्तान हैं, अब तो भी अगर वह इस संसार को पार नहीं करता तो आत्महत्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कितनी, ये साक्षात भगवान ने उद्धव जी को कहा है। साक्षात भगवान, जो उद्धव गीता जिसको कहते हैं ना, उसका श्लोक है ये, उद्धव गीता।
एक गीता भगवान ने उद्धव जी को भी सुनाई थी, तो उसका पाठ है ये, और उसमें ये वर्णन करते हैं स्वयं कृष्ण, ये भी कृष्ण के मुख से निकला हुआ श्लोक है। तो अगर हम इतना सुनने के बाद भी भगवान की भक्ति ना करें, भोगों में लगे रहें, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहें, तो फिर तो ब्रह्मांड अनेक आते जाएंगे, अनेक अनेक योनियां, करोड़ों करोड़ों योनियां केवल और केवल इसी संसार में रहते हैं, हम यहीं पे रहेंगे, निकल जाएंगी, पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे अभी तक का समय पता पड़ा क्या? 40 50 60 साल तो सबके हो गए यहाँ पे, पता पड़ा? निकल गया समय, पता ही नहीं पड़ता। रोज सूर्योदय और सूर्यास्त रोज हमारी आयु को क्षीण कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने समय को भगवान में दे रहा है वही ज्ञानी है, और वही सद उपयोग कर रहा है अपने इस जीवन का। तो हमको सदुपयोग करना है और भगवत प्राप्ति करनी, ठीक है। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। प्रभु जी, मुझे ना महल लोक के बारे में समझना था। बोलिए। मतलब महल लोक कहाँ को बोलते हैं? जैसे पृथ्वी से ऊपर नीचे, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। तो आप जो है ना, हमारा एक वीडियो है पूरा यूनिवर्स जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लीजिएगा, तो उसमें सारा विजुअल इफेक्ट्स के साथ क्लियर हो जाएगा, है ना। पृथ्वी सेंटर में है, पृथ्वी के ऊपर होता है सबसे पास में पितृलोक, उसके ऊपर होता है स्वर्गलोक, उससे ऊपर होता है महरलोक, फिर उसके ऊपर होता है जनलोक, फिर उसके ऊपर तपलोक, फिर उसके ऊपर सतलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर ये सारे 6 प्लैनेट्स होते हैं, और पृथ्वी से नीचे 7 प्लैनेट्स होते हैं, तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो ये पृथ्वी के नीचे होते हैं 7 प्लैनेट्स। तो पृथ्वी के नीचे जो प्लैनेट्स हैं उनको बिल स्वर्ग भी कहा जाता है, बिल स्वर्ग। स्वर्ग जैसा भोग है नीचे भी। ऊपर तो स्वर्ग ओरिजिनल स्वर्ग है, लेकिन नीचे डुप्लीकेट स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग के भोग हैं वैसे नीचे भी हैं, भोग है वहां, केवल और केवल भोग। अमेरिका के समान जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका, उन्होंने हिप्पीज को देखा था। उन्होंने हिप्पीज को देखा जो अर्धनग्न है, कपड़े का कोई भान नहीं है, रोडों में ही लगे पड़े हुए हैं, पुरुष स्त्री आपस में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई चिंता नहीं, नशे में धुत पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये बिल स्वर्ग से कम नहीं है, नीचे के प्लैनेट्स भी ऐसे ही हैं, भोग पड़े हुए हैं वहां, केवल और जो करना है करो करो करो, कोई कोई पूछने वाला नहीं। तो इस प्रकार ऊपर महरलोक है, जहाँ पे सब लोकों में अलग अलग ऋषि रहते हैं। कहीं पे 4 कुमार रहते हैं, कहीं पे जैसे बताया महरलोक में भृगु ऋषि रहते हैं, कहीं पे सप्त ऋषि रहते हैं, तप लोक में ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक में, सतलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इस प्रकार हर प्लैनेट्स में ऋषि मुनि जो योगी होते हैं, जो भगवान के भक्त भी होते हैं, उनको वहां पे स्थान दिया जाता है। ठीक है माता जी। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस यस, सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, एक चीज का डाउट हो रहा था, मैं रिवीजन कर रहा था उसको। तो जैसे आप बताए ना कि 25वीं चतुर्युगी के बाद जो है राम जी त्रेता युग में नहीं आए थे, है ना प्रभु जी? तो मतलब इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि चतुर्युगी मतलब 4 युग तो हुए हैं, लेकिन जब त्रेता युग का समय आया तो उसमें राम जी नहीं है, या नहीं त्रेता युग ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, त्रेता युग हुआ लेकिन राम जी नहीं आए। 25वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए थे। उसके बाद 26वीं चतुर्युगी में राम जी नहीं आए, 27वीं चतुर्युगी में राम जी नहीं आई, और अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो नहीं आए जी। राम जी, इन तीनों तीनों जो है चतुर्युगी में नहीं आए हैं। वो 25वीं में आए थे। तो जो 25वीं में आए थे उन्हीं की कथाएं अभी भी चलती, वही कथाएं हम अभी भी सुनते हैं। जो तुलसी रामचरितमानस है, चाहे जो है अन्य अन्य जितने भी रामायण हैं हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण, ये सब 25वीं चतुर्युगी की वर्णन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 25वीं में आए थे, बहुत बार आ चुके प्रभु श्री राम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार, ऐसे नहीं, बहुत बार।
कभी 2-3 गैप हो गए फिर आ गए, फिर 4-5 गैप हो गए फिर आ गए, कभी भी आ जाते हैं भाई। अब इसका डिटेल यहाँ पे नहीं है, लेकिन अनेक बार आ चुके हैं उन्होंने, अपना अपना जो है यहाँ पे लीलाएं करी हैं। तो कभी किसी लीला में कोई फर्क आ जाता है, कभी किसी लीला में कोई फर्क आ जाता है ना। किसी लीला में हनुमान जी जंप कर पे चले जाएंगे, किसी लीला में जो है हनुमान जी किसी को वध करके जाएंगे। कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए अनेक अनेक रामायण में कहीं आप कुछ सुनेंगे कहीं कुछ सुनेंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता जी है। ठीक है, लेकिन कृष्ण जी प्रभु। ब्रह्मा जी की दिन में एक ही बार आते हैं, है ना, जो कि अभी आए, बस अब नहीं आएंगे दोबारा। ठीक है, और ब्रह्मा जी की पूरी आयु में कहते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, 50 वर्ष और फिर 50 वर्ष। तो जो पहले के 50 वर्ष हैं उसमें जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होते हैं, उसमें जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में रहते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जो नील माधव है वो जगन्नाथ जी का रूप लेके इस संसार में कृपा करते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस आती है। जैसे जिस भी युग में स्वयं कृष्ण जी आते हैं, उस युग में त्रेता युग टोटल गायब ही हो जाता है ना। द्वापर युग अतिक्रमण कर लेता है त्रेता युग के पास, और त्रेता युग को पूरा खा जाता है, ऐसा ऐसा वर्णन है, हमने पढ़ा है पहले स्कंद में इसका डिटेलिंग। तो इस प्रकार कुछ कुछ फर्क आ जाता है। जैसे हम अपने भी देखते हैं, 4 साल में एक बार एक दिन फरवरी में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 29 दिन क्यों हो जाते हैं? होते हैं, 4 साल में एक बार हो जाता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार कृष्ण जी आते हैं, और उस एक दिन में जो है द्वापर त्रेता युग ही गायब हो जाता है, द्वापर युग ऊपर आ जाता है। तो इस तरह का वर्णन है शास्त्रों में। यस, जी गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम्म। क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसी जिज्ञासा है कि जैसे साइंटिस्ट लोग जाते हैं अलग अलग ग्रह में पानी ढूंढने के लिए, तो एक्चुअल में वो जब प्रलय आती है तो पूरा पानी जब ऊपर तक भर जाते हैं सारे में, लेकिन प्रभु जी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे ना, फिर से वापस बनते होंगे। देखो, जैसे पानी आ गया, सपोज करो कहीं पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, भर गया पूरा शहर पानी के अंदर, जलमग्न हो गया, तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसमें प्राण बचेंगे क्या? किसी के भी नहीं बचेंगे। सपोज करो पानी से बच भी गए किसी के प्राण, पानी मछलियां बच गई, है ना, कछुए बच गए या जो भी बच गए, लेकिन फिर संकर्षण के मुख से जो अग्नि निकलेगी उससे कौन बचेगा? उससे कोई नहीं बचेगा, सबको निकल जाता है। फिर जितने सारे खत्म हो गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये आधा ब्रह्मांड खत्म हो गया, सब जल के राख हो गया, तो फिर जितने जीवात्माएं हैं वो सब भगवान के उधर में चली गई, और ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, क्योंकि जलमग्न है ना। सूर्य पानी में डूब गया, उसको फिर उसमें किरणें ही नहीं रहती, मतलब सूर्य नहीं डूबता, सूर्य की किरणें पानी के अंदर नहीं आ पाती, हमारा आधा ब्रह्मांड पानी के अंदर चला गया तो अंधेरा छा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन कहाँ से रहेगा? तो सब जलमग्न हो जाता है, और हम सब गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जैसे होता है, जब पानी नीचे आता है, देखते हैं ना धीरे धीरे पानी, हम भी देखते हैं नीचे नीचे आता है, हाँ भाई, जिसका घर डूब गया था बाढ़ में, अब धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे हो रहा है, अब घर वापस आ गया। तो वैसे ही अगले दिन सुबह में धीरे 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 पानी नीचे आता है, सारे जो है ग्रह वापस से अपने कक्षा में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं हाँ सब ठीक हो गया, अब ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करेंगे, विराट रूप की धारणा करेंगे, उनको ज्ञान आ जाएगा, फिर सबकी सृष्टि कर देंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और पूछना था प्रभु जी, जैसे हम लोग यहाँ से दिखते हैं, ध्रुव तारा दिखते हैं, अलग अलग जो ऋषि वाले हैं वो सारे दिखते हैं अलग अलग लोग, तो प्रभु जी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये लोग हैं, लेकिन जा नहीं पाते प्रभु जी, मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं जा पाएंगे। बाकी जैसे साधना विधि उसके द्वारा ही मात्र हम जा सकते हैं। जैसे साइंस लोग बनाते हैं ना, ये यान बनाते हैं, इतना दूर जाते हैं वो दूर जाते हैं, बट वहां तक नहीं जा सकते ना प्रभु जी। नहीं, नहीं जा सकता, अब सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन चंद्रमा में भी जैसे चले गए, तो चंद्र लोक में नहीं गए हूँ। एक वो उसमें भी चर्चाएं हैं, प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद हम तो चंद्रमा तक पहुंच गए, तो बोले तुम चंद्रमा कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। चंद्रमा में इस शरीर से जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां का शरीर ही दूसरा है। अभी आप लोग जा रहे हो, आपको खाली मट्टी पत्थर दिखेगा, लेकिन जो चंद्र लोक है वो तो बहुत सुंदर है, वहां पे तो सब सुविधाएं, वो तो स्वर्ग का पार्ट है। तो वहां ये शरीर में नहीं जाया जा सकता, वहां पे दिव्य शरीर दूसरा शरीर होता है।
तो किसी भी लोक में जाना है तो हमको ये शरीर तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, दूसरे शरीर से ही उस शरीर, जिस लोक में जो कंफर्टेबल शरीर है वो उसी कंफर्ट लेवल पे जाना पड़ेगा ना। अगर हम इसी शरीर से पानी में जाएंगे और हम बोलेंगे पानी में रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे। तो मछली का शरीर वहां पे कंफर्ट है, हवा में हम इस शरीर से नहीं उड़ सकते, वहां हवा के लिए चिड़िया का शरीर है। उसी प्रकार चंद्रलोक में रहने के लिए चंद्रलोक के हिसाब का शरीर है, सूर्य लोक में रहने के लिए सूर्य लोक के हिसाब का शरीर दूसरा मिलेगा, उस शरीर से उस लोक में रहा जा सकता है। तो ऐसे दिव्य शरीर जब तक नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन योगी जन अपने प्राणों को इस शरीर से निकालते, इस शरीर का त्याग करते और वो अपनी शक्ति से वो नया शरीर हासिल करके उस प्लेनेट में जाते, और वहां पे फिर अपने अनुकूल जिसको जहां जाना है वैसे वो जाएगा, वो चूज करेगा बेसिकली घर में बैठे बैठे कि मेरे को कहाँ जाना है। फिर उसके बाद वो धारणा करेगा और ध्यान करके अपने प्राणों को त्यागे। ये माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो आपने बोले कि ब्रह्मा जी वापस जब प्रलय होने के बाद बाहर निकलते देखते सब सेट हो गया, सब ठीक है, तो वो फिर से तप करते हैं, तो क्या वो फिर से सब भूल जाते हैं? हाँ, सब नहीं भूल जाते, काफी सारी चीजें भूल जी, जाते हैं। जैसे मतलब हम कि आप लोगों वापस को से क्लास जैसे देते मानो। हैं, मैं रोज क्लास दे रहा हूँ, कल की परसों की क्लास के बारे में पूछूंगा तो याद रहेगा पूरा। जी, तो मतलब हाँ। लेकिन जो वो मानव जीवन वापस से जो मानव बनाना है, वो चीजें, वो मतलब पर्टिकुलर वो चीज भूल ही जाते हैं, तभी उनको ज्ञान आता है और वो फिर से बनाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या भूलते हैं क्या याद रखते हैं ये तो नहीं मालूम, इसका वर्णन नहीं है। लेकिन बस ये लिखा है कि वह भगवान के विराट रूप की धारणा करते हैं, जिससे उनको जो है पुनर्व्यवस्था करने का ज्ञान आता है, और फिर उस ज्ञान से सबको फिर वापस अपनी जगह में स्थित करते, मतलब उनको योनियां प्रदान करते, वापस से उनको जीवन दे देते हैं। मतलब जीवन तो रहता है, आत्मा तो रहती है, बस उनको शरीर प्रदान करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार कहाँ कहाँ कौन कौन सा शरीर किसको मिल रहा है। तो इस प्रकार का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो जैसे प्रभु जी सपोज एक करो, और। जी। जैसे सपोज जी। करो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, उसका एक मालिक है। वह मालिक जो है, मालिक तो खैर बाहर है, एक मैनेजर है वो, है ना, एक मैनेजर है। वह फैक्ट्री जाएगा तो मालिक से पूछेगा, बॉस आज का प्रोग्राम बताइए, आज क्या काम कराना है, आज कौन सा जो है किसको प्रोडक्शन लेना है, कौन सी गाड़ियां डिस्पैच करनी है, क्या काम कराना है लोगों से। रोज मैनेजर अपने मालिक से प्रोग्राम लेता है। तो जी। वैसे ही मान के चलिए कि रोज मैनेजर ब्रह्मा जी निकलेंगे और भगवान की धारणा, उनको प्रणाम करेंगे और उनसे कृपा प्राप्त करेंगे और फिर दोबारा से सृष्टि कर देंगे। जी। तो जैसे मनुष्य रूप में जो भी जन्म लेता है वो तो अपने कर्म कर्म बंधन में बंध के फिर उनको अच्छे और बुरे कर्म के हिसाब से उनको योनि मिलती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पशु रहते हैं, तो उनका तो ऐसे ही कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो जो पशु जीवन जो पशु योनि में रहते हैं उनका कोई ज्ञान नहीं रहता, तो उनको फिर उनका कर्म कैसे, वो कर्म बंधन में तो नहीं बनते होंगे ना, देखो कि जैसे वो फिर से। हमने, देखो मेरी बात सुनो, अभी कोई व्यक्ति है ना, जैसे हम जानते हैं एक मुसलमान लोग जो हैं वो गाय काट रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, है ना। और गाय जी। काटने की सजा क्या होती है, जितने रोम हैं गाय के शरीर में उतने हजार वर्षों तक नरक में रहना, और उसके बाद अनन्य योनियों तक निकृष्ट योनियों में रहना। ठीक है, बहुत अनेक जन्मों तक वो नीचे रहेंगे, गंदी योनियों में रहेंगे। तो सपोज करो किसी ने गाय को काटा पूरा जीवन भर अच्छे से, है ना, फिर अब उसकी अन्य योनियां चल रही हैं, अब वो भोग रहा है, करोड़ों योनियों तक उसको चूहे का शरीर मिलना है, करोड़ों योनियों तक उसको सांप का शरीर मिलना है। तो वो जब उसकी चल रही है ये पार्ट, उसी के बीच में प्रलय आ गया, है ना। करोड़ योनि तक सांप की योनियों में रहना है उसको, लेकिन उसने अभी 1 करोड़ नहीं, अभी 50 लाख योनियां ही 5 सांप के शरीर में रहा, और प्रलय आ गया। प्रलय आ गया, प्रलय में तो फिर अब जीवन संभव नहीं है, सबको नीचे जाना पड़ेगा विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में। फिर जब दोबारा निकलेंगे तो उस जीव आत्मा का जो अभी पेंडिंग बचा हुआ भोगना है सर्प की योनि में, उसको ब्रह्मा जी दोबारा सर्प की योनि देंगे, और 50 लाख योनियां उसको दोबारा सर्प में डाल देंगे, ताकि वह जो पुराना कार्य था उसको भोगे हो बैठ के। जी। ठीक, समझ में आ गया मतलब। जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरि जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।